हेलो दोस्तों, मैं हूं मुजम्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे पैसे चैनल मुजम्मिल हुसैन। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 की अध्याय फर्स्ट रासायनिक अपकरण एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो दूध खराब हो जाएगा। लोहे का तवा या तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो उसमें जंग लग जाएगी। अंगूर का किण्वन होता है, भोजन पकाया जाता है और हम लोग जो सांस लेते हैं हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर जो होता है भोजन को पचा लेता है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अपक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अपक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अपक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 1.1 सावधानी। इस क्रियाकलाप में टीचर के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आँखों पर चश्मा पहन लें तो उचित होगा। लगभग 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसके बाद आपको चिमटे से पकड़कर स्प्रे लैंप या बर्नर से दहन करिए। इससे बनी राख को वाच गिलास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपने आँखों से यथासंभव दूर रखें। आपने क्या परीक्षण किया, चित्र 1.1 में देख सकते हैं। ये मैग्नीशियम रिबन को पकड़े हुए चिमटे से और इसको जलाया जा रहा है और जो वाइट पाउडर मैग्नीशियम का निकलेगा वो वाच ग्लास में गिरेगा। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना है। आपने देखा होगा चमकदार श्वेत लोह के साथ में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और वे सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, यानी कि जब MgO2 के साथ में जलता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि MgO बनाता है। ठीक है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अपक्रिया के कारण ये बनता है। ठीक है, क्रियाकलाप 1.2 एक प्रणाली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया, क्रियाकलाप 1.3 एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली में कुछ दानेदार जिंक डाल दीजिए। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिला लीजिए। चित्र 1.2 सावधानी। अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जिंक के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली को स्पर्श कीजिए। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अपक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन होगा तो रासायनिक अपक्रिया होगी, रंग में परिवर्तन होगा तो रासायनिक अपक्रिया हुई है, गैस का निकास या उत्सर्जन होगा तो भी रासायनिक अपक्रिया हुई है, तापमान में परिवर्तन होगा तो भी रासायनिक अपक्रिया हुई है। हम ये कह सकते हैं। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं और उनके प्रकार्यात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में रासायनिक समीकरण हम समझेंगे। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये अभिकारक है और जो नया पदार्थ बनता है ये उत्पाद बनता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।